हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर किया करो और कमेंट्स में बताया करो वीडियो कैसी लगी। और कुछ भाई लोग ये स्टोरी डेली लाने को कहते हैं, तो मेरा उनके लिए यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपके लिए उतनी ही जल्दी ही लाने की कोशिश करता हूँ। मगर दोस्तों, सभी जानते हैं ट्रिप गोकू सीरीज डेली आती है और उसके बाद आपके सवालों पर भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। तो अब आप समझ जाइए, इस वीडियो को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप सपोर्ट डबल कर लीजिए, मैं भी आपके लिए मेहनत और डबल कर दूंगा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ वेजिटा को पता चल जाता है गोकू ने MUI यूज की है। इस पर गोकू को लगता है अब वेजिटा उसे नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तभी वेजिटा गोकू के कंधे पर हाथ रखकर अपने मन की बात कहता है। देखो काकारोट, सभी मुझे गुस्सैल, अकड़ू और हमेशा मार काट करने वाला समझते हैं, और सच्चाई भी यही है। मैं ऐसे ही जीता आया हूँ, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा हूँ क्यों। इस पर गोकू कहता है, तुम जैसे भी हो वेजिटा, लेकिन मैं जानता हूँ अब तुम्हारा दिल एकदम साफ है। फिर वेजिटा कहता है, तुम मेरी बात नहीं समझे काकारोट। तुम्हारा बचपन अच्छे लोगों के साथ बीता, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे ग्रैंडपा गोहान ने तुम्हें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया। लेकिन मेरा बचपन तुमसे बिल्कुल अलग था। जहाँ तुम अच्छाई और लोगों की मदद करना सीख रहे थे, वहाँ मैं जन्म से ही सेंस का सबसे पावरफुल हथियार बन गया था। मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया गया था काकारोट। इस पर गोकू कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ वेजिटा। फिर वेजिटा कहता है, मुझे जन्म से ही ट्रेनिंग दी गई। नैपा और एडिथ ने मुझे लोगों की जान लेना सिखाया, और तब मुझे लगता था ये सब ट्रेनिंग मुझे फ्यूचर किंग ऑफ सेन बनने के लिए दी जा रही है। लेकिन जब मैंने अपने फादर को फ्रीजा के आगे घुटने टेकते हुए देखा, तब मुझे सच्चाई पता लगी। जिसे मैं ग्रेट सेन किंग समझता था, वो असल में एक डरपोक गुलाम था, और मुझे वो ट्रेनिंग इसलिए दी ताकि मैं फ्रीजा को हरा सकूं। तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था, जब मैं किंग बनूंगा तब सभी सेंस को आजाद और पीसफुल लाइफ जीने को मिलेगी। ना ही किसी से झगड़ा और ना ही किसी से कोई लड़ाई। सेन खुद के लिए ही जिएंगे। इस पर गोकू कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, जितना सोचा था तो मुझसे कई ज्यादा अच्छे निकले। फिर वेजिटा कहता है, इसलिए तुम्हें लड़ने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब सच सच बताओ, किससे पंगा लेकर आए हो। अब गोकू वेजिटा को सारी बात बताता है, जो भी उसके साथ हुआ था। और गोकू की बातें सुनकर वेजिटा को थोड़ा अंदाजा हो जाता है, जरूर ये रिवर स्टोन के किसी सेन से लड़ा है। फिर वेजिटा गोकू से कहता है, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रॉमफील्ड का लॉर्ड यामोशी किंग्सलैंड में पहुंच जाता है, और वो सीधा जिन से मिलता है। अब यामोशी कहता है, क्या यहाँ सब कंट्रोल में है। इस पर जिन कहता है, हाँ, यहाँ तो सब पहले ही कंट्रोल में हो गया था। जिस दिन वॉर रुकी, उसी दिन सभी आर्मी अपने अपने इलाके में वापस चली गई। फिर यामोशी कहता है, हाँ, उनको जाना ही था। किंग वेजिटा है ही इतने ताकतवर। उनकी वो स्पेशल पावर जिससे उन्होंने इविल सेंस को मारा, वो काफी खतरनाक है। मैंने पहले कभी ऐसी ताकत नहीं देखी। इस पर जिन कहता है, हाँ, सही कहा तुमने, और मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी उनसे वो अटैक सीखना चाहिए। तभी यामोशी जिन से पूछता है, क्या वो प्योर सेन है, क्योंकि सेडाला पर अफवाहें फैल रही है। जिन इस पर कहता है, उनका कहना है वो एक प्योर सेन है, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने सेडाला को रिवाइव किया है और फिर से यहाँ पर शांति कायम की। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यामोशी, वो हाफ ब्लड हो या प्योर। तभी यामोशी कहता है, मगर लॉर्ड अकुमो को फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। इसके बाद सीन जाता है अकुमो पैलेस पर। यहाँ लॉर्ड अकुमो शराब के नशे में चूर होता है, और वो अपने मनोरंजन के लिए सेंस की रेसलिंग फाइट देख रहा होता है, और कहता है, आहा, ऐसे ही गर्दन पकड़ो उसकी और दबा दो। तभी हम देखते हैं लॉर्ड राइकुन भी वहां पहुंच जाता है, और ठीक दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड अकोरस और आर्डोस भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी अकुमो की नज़र उन तीनों पर जाती है, और वो तीनों से कहता है,
यहाँ क्यों आए हो? तभी राइकून कुछ बोलता उससे पहले ही आर्डोस बोल पड़ता है। महान लॉर्ड अकुमो, मैंने बचपन से आपकी बहादुरी और ताकत के किस्से सुने हैं। आपने अकेले ही पूरे सेडाला के सेंस को घुटने पर ला दिया था और सभी विजार्ड्स को खत्म करके अपने दोस्त सेडाला द फर्स्ट किंग को बनाया था। और अब जब सेडाला द फोर्थ नहीं रहे, उनकी पोजीशन पर वो वेजिटा किंग बनकर बैठा हुआ है। इस पर अकुमो कहता है, इसमें गलत क्या है? एक किंग गया तो दूसरा किंग आ चुका है, बहुत खत्म। और मुझे वैसे भी किंग की पोजीशन में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे लिए लड़ने वाला हूँ, तो तुम अब जा सकते हो आर्डोस। तभी आर्डोस कहता है, मगर वो वेजिटा एक हाफ ब्लड है और मुझे आपके बनाए रूल्स याद हैं जो सालों से सेडाला पर चल रहे हैं। एक हाफ ब्लड सेन कभी सेडाला को रूल नहीं कर सकता, याद है ना आपको लॉर्ड अकुमो? तभी अकुमो राइकून से कहता है, राइकून, क्या ये आर्डोस सही कह रहा है? अब राइकून कहता है, फिलहाल तो मैं नहीं जानता कि वो हाफ ब्लड है या प्योर, मगर जैसे कि स्ट्रॉमफील्ड के लॉर्ड जिन उनके साथ है और नोटिस में जिन ने खुद लिखा है ट्रू सेन किंग वेजिटा, और लॉर्ड जिन कभी रूल के खिलाफ नहीं जाते। तभी अकोरस राइकून पर चिल्ला उठता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिन ने उस बाहर से आए वेजिटा को किंग बना दिया है, क्या ये रूल के खिलाफ नहीं है? तभी ये सुनकर राइकून को काफी गुस्सा आता है और वो मन ही मन में अकोरस को 2 हिस्सों में कर चुका होता है। लेकिन तभी राइकून स्माइल करता है और कहता है, चलो माना जिन ने रूल तोड़ा भी हो, उसे हम सुधार देंगे, लेकिन तुम्हारा क्या अकोरस? अब अकोरस कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? इस पर राइकून कहता है, लॉर्ड अकुमो, शायद आप नहीं जानते, जब किंग सेडाला मरे तब स्ट्रॉमफील्ड और वाइट फ्रोस्ट की वॉर में इविल सेंस भी लड़ रहे थे। ये सुनते ही आर्डोस चौंक हो जाता है, लेकिन तभी अकोरस गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ तुम्हारा, तुम बस यहीं बैठे रहो। ये रिवर स्ट्रोन हमेशा की तरह डरपोक का डरपोक ही रहेगा, हमेशा जंग से बचने का बहाना ढूंढेगा, और तुम लोग साथ नहीं दोगे तो हम खुद उस वेजिटा को खत्म करेंगे। तभी अकुमो गुस्से में कहता है, आर्डोस, क्या तुम्हारे साथी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तभी आर्डोस अकोरस को समझाता है और कहता है, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम? अपने साथ मुझे भी मरवाओगी? लेकिन अकोरस आर्डोस की नहीं सुनता और वो सीधा अकुमो से कहता है, मैं एक शराबी सेन से नहीं डरता और ना ही मैं कहानियों पर विश्वास करता हूँ। तभी अचानक से अकोरस रेज में आ जाता है और वो कई सारी एनर्जी की ब्लास्ट चार्ज करके राइकून और अकुमो पर मार देता है। और दूसरी तरफ ये सब देखकर आर्डोस वहां से चला जाता है। अब अकोरस एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करके अकुमो पर मार देता है और वही अटैक वो राइकून पर भी कर देता है, जिससे काफी बड़े ब्लास्ट होते हैं। लेकिन तभी अकोरस देखता है अकुमो को एक खरोच तक नहीं आई होती और राइकून पर भी वो अटैक कुछ खास असर नहीं करता। तभी अकोरस जैसे ही अकुमो को पंच करने आगे बढ़ता है, उसी वक्त एक पावरफुल एनर्जी अकोरस पर वो मार देता है, जिससे अकोरस उसी वक्त इरेज हो जाता है। अब अकुमो कहता है, जिसे ये कहानी समझ रहा था वो 200 साल पहले ही हकीकत थी। इस पर राइकून कहता है, हाँ मैं जानता हूँ लॉर्ड अकुमो, आपने सभी विजार्ड सेंस को खत्म किया था जो सेंस के एक इविल आर्मी खड़ी कर रहे थे। आपने उन सभी को मारकर सेडाला प्लेनेट को एक सही राह दिलाई थी, तभी तो आपको लोग फादर ऑफ ऑल सेन कहते हैं। इस पर अकुमो कहता है, ये सब छोड़ो, पहले उस वेजिटा का सच पता लगाओ। सुनने में आया है उसी ने हमें दोबारा जिंदा किया है। अब राइकून वेजिटा का नोटिस अकुमो को दिखाता है और फिर कहता है, सभी लॉर्ड्स को बुलाया है तो क्या आप चलेंगे? इस पर अकुमो कहता है,
रिवर स्ट्रोन का लॉर्ड मैं तुम्हें बहुत पहले ही बना चुका हूँ, तो अब से फैसला तुम ही लोगे। इस पर राइकून कहता है, तो ठीक है, मैं जाऊंगा वहाँ और सच का पता लगाऊंगा। अगर वो सच्चा होगा तो हम उसका साथ देंगे, और अगर नहीं तो मैं उसे किंग की पोजीशन से हटा दूंगा। इसके बाद सीन जाता है प्लैनेट टाइटन पर। यहाँ पर हम देखते हैं जाइकोर और डिमोरा को, और उनके साथ होता है बेबी गोरैन, जो कि एक कैप्सूल पोर्ट में होता है। अब जाइकोर डिमोरा से कहता है, डिमोरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, इससे जितना जल्दी हो सके बड़ा करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।